ट्रिग्नोमेट्री के लिए अपन इस YouTube चैनल पे एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं इसके अंदर काफी पार्ट्स आपके होंगे। उसमें मैं बेसिक से लेके एंड तक आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें अपन 10th क्लास और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 10th में है, 11th में है, 12th में है, मेंस कर रहे हैं, आईपी मैट दे रहे हैं, कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं बट आईपी मैट में आ रही है ना। या आपके सीयूटी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, या आप किसी एग्जाम का पार्ट हो जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है बट आपको नहीं आती है, उन सभी के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। इवन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर भी कई जगह ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो बेसिक से लेके एंड तक, मतलब 10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्री अपन इन वीडियोस में कवर करेंगे। काफी पार्ट्स होंगे इसके अंदर, तो उसको ध्यान से देखना। मैं बेसिक से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले अपने को कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसके अंदर क्या होता है, अगर पी क्यू आर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खास बात है कि उसके अंदर एक एंगल 90 होगा, है ना। एक एंगल 90 होगा, तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो साइड, उसको आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटेन्यूस। अब इसमें एक कॉन्सेप्चुअल एरर है जो बच्चे करते हैं। उनको क्या लगता है कि जो बेस है वो यही होगा और जो परपेंडिकुलर है वो यही होगा। मतलब जो लाइन सीधी है वो क्या है, आपके परपेंडिकुलर है, और जो नीचे है वो बेस है। ये सुनने में सही लगता है बट ये गलत है। ये पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है। वो डिपेंड करता है बेस और परपेंडिकुलर आपके हाइपोटेन्यूस पे, डिपेंड करता है आपके एंगल पे, है ना। तो एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लो अगर आप एंगल आर की बात कर रहे हो, अगर आप एंगल आर की बात कर रहे हो तो एंगल आर के लिए क्या होगा, एंगल आर के लिए देखना क्या होगा। अगर आप एंगल आर की बात कर रहे हो तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो चीज फिक्स है वो क्या है कि 90 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा, ये फिक्स है। ठीक। अब अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो तो एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है आपका हाइपोटेनस, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जो रह जाता है रिमेनिंग साइड, उसको क्या बोलते हैं अपन, बेस। तो यहाँ पे कौन सी साइड रह गई है, क्यू आर रह गई है, तो इसको बेस बोलेंगे। तो यहाँ तो वही हुआ जो आप सोचते हो, यहाँ तो वही हुआ जो आप सोचते हो, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, एंगल बदल के देखते हैं, एंगल बदल के देखते हैं। मान लो मैं अब बात कर रहा हूँ एंगल पी की, अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल पी की। तो एंगल पी के सामने एंगल, अगर मैं इसका डायग्राम दोबारा बनाऊं तो आप देखना, ये वापस से अपन एक ट्राइंगल पी क्यू आर, सेम ट्राइंगल है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल पी की, तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ये तो फिक्स है। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ये तो फिक्स है। लेकिन एंगल के सामने क्या होता है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। तो ये एंगल के सामने जो है ये क्या है, आपके परपेंडिकुलर। और जो रह जाती है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर जो है, जो आप जिसको हमेशा बेस मानते हो, वो एक्चुअल में एंगल पी के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये चीज याद रखना कि 90 के सामने, ये जो मैंने लिखा है ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 90 के सामने जो है, 90 के सामने हमेशा क्या होगा, आपके हाइपोटेनस होगा। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और जो रह जाएगी साइड, जो साइड रिमेनिंग है, वो आपके बेस हो। क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, आपकी पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड चीज जो है वो क्या होती है इसके अंदर, आपकी पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है ना। इसका अपन यूज करेंगे जब आपको दो साइड गिवन होगी और आपको थर्ड साइड निकालनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम आपके काम आएगी। ठीक है, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को भी ध्यान रखना। जो चीज आपको याद नहीं है उसको नोट डाउन कर, ठीक है भाई। थर्ड चीज जो है थर्ड चीज जो है थर्ड चीज जो है वो क्या होती है अपने, कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो कितने होते हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं आपके 6। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो आपके कितने होंगे, 6 होंगे। क्या क्या होते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है आपके साइन थीटा। ये थीटा क्या है अभी बताऊंगा, ये थीटा क्या है बताऊंगा, आपने सुन तो रखा होगा इसके बारे में, मैं बताऊंगा। साइन थीटा, फिर होता है आपके कॉस थीटा, फिर होता है आपके टैन थीटा। ये आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और फिर इनके इनवर्स हैं। इनके इनवर्स मतलब जो साइन थीटा है उसका इनवर्स होगा 1 अपॉन साइन थीटा, उसको बोलते हैं क्या अपन, कोसेक थीटा।
ये साइन थीटा का इनवर्स है। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा कॉस थीटा का इनवर्स, 1 कॉस थीटा, वो कितना होगा सेक थीटा, ये कॉस थीटा का इनवर्स है। और लास्ट में क्या आएगा tan थीटा का इनवर्स 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा वो किसके इक्वल होगा आपके कॉट थीटा के। तो टोटल आपके कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, फिर साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा और tan थीटा का इनवर्स कॉट थीटा। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए आपके 6। ठीक, अब ये थीटा का क्या चक्कर है और ये कैसे काम में लेने अपने को, है ना। तो देखना आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है PQR। ठीक, तो मैंने इस एंगल को, किसी भी एक एंगल को अदर देन 90, मैंने किसी भी एक एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ। आप एंगल को साइन मतलब आर की प्लेस पे आप आर भी लिख सकते हो एंगल, लेकिन जनरली जो कॉमन नोटेशन होता है थीटा, तो ये थीटा है। तो साइन थीटा का मतलब साइन के बाद जो लिखा है वो एंगल है। तो आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P/H के। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P/H के। P का मतलब बताओ, P का मतलब बताओ, P क्या होगा आपके परपेंडिकुलर, H क्या होगा आपके हाइपोटेन्यूस, है ना। उसके बाद कॉस थीटा वो किसके इक्वल होता है, B/H के। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, B/H के। और जो tan थीटा है, जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होगा आपके P/B के। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनको याद करने के देखो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तो क्या है ये PBP/HHB, PBP/HHB, है ना। ये ऐसे लिख के आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन इसको याद करने के तरीके क्या है, सबके अपने अपने जुगाड़ है। बट मेरा ये कहना होता है कि आपको सिर्फ PBP/HHB इसको ऐसे ही याद करना चाहिए। जब आपसे पूछा जाए साइन थीटा क्या होता है तो आपसे निकलना चाहिए P/H, आपको सोचना नहीं पड़े, पूछा और आंसर आए। ये मेरी ओपिनियन है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब बच्चे कैसे याद करते हैं, कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे याद करते हैं। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद करते हैं। या कुछ और थर्ड कुछ पैटर्न अपना बना लेते हैं, उससे याद कर लेते हैं। बट मेरा ये कहना है कि अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा के प्लेस पे पाकिस्तान प्यासा भूखा हो गया, तो जो कॉस है वो टेन में पहुंच जाएगा, टेन है वो कॉस में पहुंच जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इनिशियली जो है आप कुछ भी याद कर रहे हो ठीक है, बट इन जनरल मेरा यह कहना है कि आपको बजाय इन ट्रिक्स के डायरेक्ट याद होना चाहिए PBP/HHB। इनिशियली तो आप ऐसे याद करो, और इन जनरल जब मैं साइन थीटा बोलूं तो आपको निकलना चाहिए P/H, मैं कॉस थीटा बोलूं तो B/H, tan थीटा बोलूं तो P/B। यही फ्लो होना चाहिए बिना सोचे, है ना। अब आप बताओ जो कोसेक थीटा है, जो कोसेक थीटा है वो क्या होगा, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स है, तो P/H का इनवर्स कितना होगा, H/P। जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का इनवर्स है, तो कितना होगा H/B। और जो tan थीटा है वो कॉट थीटा का इनवर्स है, या जो कॉट थीटा है वो tan थीटा का इनवर्स है, तो कितना हो जाएगा वो B/P। ये टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनको आपको ऐसे फाइंड करना है ना। ये टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको आपको ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। ये टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब जैसे इनका यूज कैसे होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि इफ साइन थीटा, या इफ हाँ चलो, इफ साइन थीटा इक्वल 3/5 फाइंड कॉस थीटा एंड tan थीटा, ये क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, इसको करने का प्रॉपर तरीका क्या है कि आपको साइन थीटा किसके इक्वल दे रखा है, 3/5 के, यही दे रखा है। तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है एक्चुअल में, P/H के। साइन थीटा इनिशियली अगर आपको याद नहीं रहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PBP/HHB, है ना। तो ये साइन थीटा जो है, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये किसके लिए, साइन थीटा के लिए। सेकंड किसके लिए, कॉस थीटा के लिए। थर्ड किसके लिए, tan थीटा के लिए ना। P/H, B/H, P/B। तो P/H मतलब साइन थीटा, B/H मतलब कॉस थीटा और P/B मतलब tan थीटा। क्लियर यहाँ तक। तो साइन थीटा मतलब P/H। तो वैसे तो क्या होता है कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो, जो जनरली बच्चे कहते भी है, कर भी देते हैं, कि P जो है वो किसके इक्वल है, 3 के।
और बी जो है वो किसके मतलब एच जो है वो किसके इक्वल है 5 के। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि 3/5 जो है वो तो 6/10 को सॉल्व करने में भी आ सकता है। 6/10 को सॉल्व करूंगा तब भी मेरा आंसर इवेंचुअली कितना आएगा, 3/5 आएगा। तो आपने क्या गलती कर दी कि आपने 6 के प्लेस पे 3 ले लिया, है ना। तो मैं पूरा बता देता हूँ एक बार, फिर आपको कैसे करना है वो आप डिसाइड करना। जैसे P जो है उसको आप 3 मत लो, 3K ले लो। H जो है उसको आप क्या ले लो, 5K, है ना। अब इससे क्या होगा, आपको P पता है, H पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो एच का स्क्वायर मतलब 5K का होल स्क्वायर, पी का स्क्वायर मतलब 3K का होल स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। ठीक। अब 5 जो है, 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 5 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 5 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 25K स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9K का स्क्वायर, के स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर। जो टर्म प्लस की है शिफ्ट होके माइनस की, जो टर्म प्लस की है शिफ्ट होके माइनस की, है ना। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर। अभी मैं इस क्वेश्चन को बिना के लिए भी करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी वो भी देख लेंगे, या दिक्कत ही नहीं आएगी वो भी अभी अपन देख लेंगे, है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 4K का होल स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी किसके इक्वल है 4K के। प्लस माइनस क्यों नहीं आ रहा है, स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, मतलब इसको आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि बी किसके इक्वल लिख दो, रूट में 16K स्क्वायर, तो 16 का रूट कितना होगा 4K स्क्वायर का रूट कितना होगा K। बट एक बात है ना कि रूट हटता है, मतलब स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, और रूट के आगे क्या आता है प्लस माइनस आता है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि साइड जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ऐसा नहीं आ रहा। तो बी कितना आ गया 4K। अब आपको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होता है B/H। बी कितना आया 4K, और H कितना था, H था अपना 5K। K से K कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4/5। और tan थीटा जो है वो कितना होता है P/B। P जो है P कितना आ गया आपके 3K, और B जो है वो कितना है 4K। तो आपका आंसर कितना आ गया 3/4। अब इस आंसर को देख के बच्चे कहते हैं कि सर जब इस K को कैंसिल ही होना है तो लिख क्यों रहे हो। तो देखो, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, प्रिपेयर कर रहे हो 10th बोर्ड के लिए, तो फिर आपको चीजें लिखनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो, एमसीक्यू कर रहे हो, या आप उस एग्जाम का पार्ट हो, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहां पे आपको स्टेप्स की मार्क नहीं मिलने वाले, तो उस केस में इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। सेम क्वेश्चन लेते हैं कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल दे रखा है आपको 3/5 के। ये साइन थीटा आपको मेंशन है ना। तो डायरेक्ट आपने क्या दिमाग लगाया कि P जो है उसको 3 ले लिया, H जो है उसको 5 लिया, क्योंकि साइन थीटा का मतलब क्या होता है P/H। तो P के सामने 3 है। ये वैसे ये करना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। बट अगर एमसीक्यू कर रहे हो या उस एग्जाम का पार्ट हो जिसमें आपको स्टेप मार्किंग नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू है, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो ना। तो यहाँ से वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल 9 प्लस बी स्क्वायर। शिफ्ट कर दो, 25 माइनस 9 करो, 25 माइनस 9 इक्वल क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से 16 इक्वल क्या आ गया बी स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो कितना आएगा रूट। तो यहाँ से बी जो है वो किसके इक्वल आ गया आपके 4 के। बी जो है वो किसके इक्वल आ गया आपके 4 के। तो B4 आ गया। अब क्या निकालना है, अब बताओ क्या निकालना है, कि साइन थीटा निकालना है, निकाल लेते हैं। कॉस थीटा निकालना है, निकाल लेते हैं। तो देखना कॉस थीटा कितना होगा B/H। बी कितना है भाई, बी कितना है आपके पास 4, और H कितना है 5। फिर tan थीटा जो है वो कितना होता है आपके पास P/B। P कितना है 3, और B कितना था आपके पास 4। सेम ही आंसर है। अगर आप चेक करोगे पीछे जो आंसर्स थे 3/4, 4/5, यहाँ पे वही आंसर है 3/4, 4/5। तो आंसर तो सेम है, बट एमसीक्यू में ये चीज चल जाती है, स्टेप मार्किंग होगी तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये tan थीटा और cos थीटा आ गए, ठीक, मतलब नंबर कट होंगे आपके कुछ ना कुछ। तो फिर अब अगर मान लो cosec थीटा मैंने पूछा होता तो कैसे निकालते, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा कितना दे रखा आपको 3/5, तो कोसेक थीटा कितना होगा 5/3। सेक थीटा जो है वो क्या होता है कॉस थीटा का इनवर्स 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा कितना दे रखा आपको 4/5।
तो उसका इनवर्स कितना होगा 5/4। और जो कॉट थीटा है वो कितना होगा 1/tan थीटा। तो tan थीटा कितना है 3/4, तो उसका इनवर्स कितना हो जाएगा 4/3। ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको दो तरीके से बता दिया है, कब कौन सी अप्रोच करनी है वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे, कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, देखना एक बार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे रखा है, अगला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे दे रखा है कि इफ tan थीटा इक्वल a/b, इफ tan थीटा इक्वल a/b, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड cos थीटा एंड sin थीटा। क्योंकि जब cos और sin आ जाते हैं तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो इनका इन्वर्स करने पे आ ही जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले tan थीटा किसके इक्वल दे रखा आपको a/b के, तो ये कितना हो जाएगा आपके p/b। p का मतलब परपेंडिकुलर, बेस का मतलब b का मतलब बेस, है ना। तो यहाँ से p जो है, मतलब मैं इसको किस मेथड से कर रहा हूँ, एमसीक्यू वाले मेथड से कर देता हूँ, है ना, मतलब बिना k लगाए कर देता हूँ, ठीक है। तो p का मतलब क्या हो जाएगा a, और b जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा b, है ना। यहाँ पे अगर आप k लगाना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज याद रखना, है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, h² कितना होगा p² प्लस b², ठीक है। p का स्क्वायर करो तो कितना बन जाएगा a², b का स्क्वायर करो कितना बन जाएगा b², और ये क्या बन गया आपके h²। तो यहाँ से h जो है, इस जगह से आप मुझे बताओ h कितना आ गया, इस जगह से आप मुझे बताओ h जो है वो किसके इक्वल आ गया भाई, h जो है वो इक्वल आ गया रूट में a² प्लस b² के। अब क्या निकालने को बोला मैंने आपसे, cos थीटा। cos थीटा कितना होता है b/h, b कितना है, बेस कितना है b है, और h कितना निकाला मैंने रूट में a² प्लस b²। और जो आपका tan थीटा है वो क्या होगा p/b, p कितना है, p कितना है a, और b जो है वो कितना है b। अच्छा tan थीटा तो गिवन ही था, है ना। और फिर क्या निकालेंगे sin थीटा, sin थीटा कितना होगा p/h, परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर है a, और h कितना है रूट में a² प्लस b²। ये इसका आंसर होगा, ये इसके आंसर्स होगा। अगर आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ से, एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हो तो एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, वो क्या है कि आप एक काम करो, साइन थीटा और कॉस थीटा के आंसर को डिवाइड करो, साइन थीटा और कॉस थीटा के आंसर्स को डिवाइड करो। तो क्या होगा, साइन थीटा जो है उसका आंसर क्या आया था, उसका आंसर था a/√a² प्लस b², ठीक है। और जो cos थीटा है उसका आंसर क्या आया था, cos थीटा का आंसर कितना आया था b/√a² प्लस b²। अब एक बार आप ध्यान से नोटिस करो, एक बार आप ध्यान से नोटिस करो क्या हो रहा है, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही, इस टर्म से टर्म कैंसिल हुई। तो अब आप मुझे बताओ, जो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा, वो किस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसका आंसर किसके इक्वल आया a/b के। फिर ध्यान से देखो a/b जो है वो किसके इक्वल है tan थीटा के। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो आंसर आया वो वही है जो किसका आंसर है tan थीटा का। और ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ, ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, एंड जो कॉस थीटा, जो आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, जो आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा वो किसके इक्वल होगा cot थीटा के। cos थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा आपके cot थीटा के। दोनों बातें आपको याद रखनी है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है p/h के, cos थीटा किसके इक्वल होता है b/h के, tan थीटा किसके इक्वल होता है p/b के, कोसेक थीटा जो साइन थीटा का उल्टा होता है वो किसके इक्वल होता है h/p के, जो सेक थीटा है वो cos थीटा का इनवर्स होता है तो किसके इक्वल होता है h/b के, और जो cot थीटा है वो किसका इनवर्स होता है 1/tan थीटा का, वो हो जाएगा b/p। ये आपका आंसर आ गया। और क्या अभी अपन ने पढ़ा, और अभी जस्ट अपन ने क्या पढ़ा अभी, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि जो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होता है tan थीटा के, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा वो किसके इक्वल होता है cot थीटा के। ये सब
यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन में लग रहे हैं कुछ क्वेश्चन में नहीं लग रहे हैं, ये आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा सही है, थीटा कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है। और एक चीज और पढ़ी थी उसको भूल गया मैं, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर कितना होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या पढ़ा था हमने अभी कि 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। एंगल जिसकी आप बात कर रहे हो, एंगल के सामने जो होता है, एंगल के सामने जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो रह जाता है जो रिमेनिंग साइड है तो उसको क्या बोलते हैं बेस। फिक्स है, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी नहीं बदलेंगे। वो अलग बात है अगर आप बोलो कि सर इसको हमेशा क्या कोई एग्जाम्पल लेके प्रूफ करना पड़ेगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल tan थीटा, हमेशा एग्जाम्पल लेके प्रूफ होगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको आप जनरलाइज तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो। अगर आप मैं बोलूं, अगर आप बोलो तो मैं उसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, देखना क्या होगा। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल tan थीटा, तो अब क्या ये एग्जाम्पल लेके ही करना पड़ेगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिटीज हमेशा जनरलाइज वे से प्रूफ हो सकती है। क्या तरीका है? LHS लिखो, साइन थीटा का मतलब क्या बताया था मैंने, P अपॉन एच, और जो कॉस थीटा है उसका मतलब क्या बताया था, B अपॉन एच। पुट कर दो। LHS में लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कितना है P अपॉन एच, कॉस थीटा कितना है B अपॉन एच। अब आप ध्यान से नोटिस करो, अब आप ध्यान से नोटिस करो, H से H कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा P अपॉन बी, और P अपॉन बी को आप क्या बोलते हो tan थीटा, P अपॉन बी को आप क्या बोलते हो tan थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, tan थीटा। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है उसको भी अपन कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है आपको ये चीज, है ना? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी ही चाहिए, है ना? अब कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि मान लो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, मान लो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो गिवन है ना? ये PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको गिवन है। ठीक, इसकी साइड्स आपको गिवन है, इसकी साइड्स जो हैं वो आपको गिवन है कि इसकी एक साइड 10 है, एक साइड 6 है, और आपको फिर ये एंगल जो है थीटा दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे फाइंड होंगे भैया? सबसे पहले मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। दो साइड पता है बट तीसरी नहीं पता, कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई? वैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, पहले अपने इंडिया वाले जो मैथमेटिशियन है उन्होंने निकाली थी, उनका नाम था बोधायन, इसको बोलते हैं बोधायन प्रमेय, है ना? बट पाइथागोरस थ्योरम ज्यादा कॉमन नाम है। तो एच जो है 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, तो tan का स्क्वायर। एंगल, एंगल कौन सा लेना है, थीटा, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो थीटा के सामने जो लिखा है ये क्या आपके परपेंडिकुलर है, तो 6 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। टेन का स्क्वायर जो है, टेन का स्क्वायर वो कितना होगा 100, है ना? और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और प्लस बी स्क्वायर, शिफ्ट कर दो, तो 100 माइनस 36 इक्वल क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 इक्वल बी स्क्वायर। तो बी कितना आ जाएगा रूट में 64, और 64 का रूट करोगे तो कितना आएगा 8, 64 का रूट करोगे तो कितना आएगा 8, तो ये 8 आ गया। अब क्या निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा P अपॉन एच, तो इस थीटा के लिए ये जो है परपेंडिकुलर है, इस थीटा के लिए ये हाइपोटेनस है, और जो बच गया वो बेस है, जिसको मैं कितना निकाल चुका हूँ 8, वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा P अपॉन एच है, P कितना है 6, H कितना है 10, P अप कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 5, है ना? कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है B अपॉन एच के, है ना? तो B अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी जो है, बी बेस जो है वो किसके इक्वल है आपके 8 के, और एच जो है किसके इक्वल है 10 के, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5, और लास्ट में क्या आता है आपके tan थीटा, तो जो tan थीटा है वो कितना होता है P अपॉन बी। P कितना दे रखा है भैया आपको, P दे रखा है 6, और B जो है दे रखा है 8, कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 3/4। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपके आंसर आ गए। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे करने, जब आपको एंगल गिवन हो, जब आपको एंगल गिवन हो तो आप क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो। क्लियर है आपको यहाँ तक की चीज, जो मैंने बोला जो समझाया, क्लियर है भाई, है ना?
क्लियर नहीं हो, कोई डाउट है कमेंट करो, है ना, कमेंट में सारे पढ़ूंगा, आपको चिंता मत करो, जो भी डाउट हो उसमें लिख दो, ठीक है। अगला कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और ढंग के क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो जैसे मान लो आपको दे रखा है यहाँ पे, आगे आपको यहाँ दे रखा है कि इफ साइन थीटा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको फिर क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा किसके इक्वल है और टैन थीटा किसके इक्वल, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे कि साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, पी अपॉन एच के, वो किसके इक्वल है, पी अपॉन एच के। तो यहाँ से आप पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, वो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। अब एच जो है वो कितना दे रखा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी जो है वो क्या दे रखा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है, बी स्क्वायर। भाई बार बार वो एमसीक्यू में करना है, के लगाना है, वो सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैंने क्लियरिफाई कर दिया आपका ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों जगह पे जो है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला, एक तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक आपको याद होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो अब इनका यूज करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको यूज करते हैं। देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इक्वल में क्या दे रखा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में क्या आ जाएगा अपने, बी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो टर्म है इसको सॉल्व करो, ये ए की पावर 4 है, ये बी की पावर 4 है, 2 इंटू 2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो 2 2 जा 4, है ना, और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी क्या बोला, पावर के ऊपर पावर, यहाँ लिख दूँ मैं उसको कि पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी, पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी, ये मैंने चीज बोली, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक। अब आप एक चीज नोटिस करो, कुछ टर्म्स है जो कैंसिल हो रही है, कुछ टर्म्स है जो कैंसिल हो रही है, बताओगे आप मुझे कौन सी टर्म से कौन सी टर्म कैंसिल हुई भाई, ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कैंसिल, सही बोल रहा हूँ, बी की पावर 4 से बी की पावर 4, ये तो नहीं सोच रहे इनके साइन सेम है फिर कैसे कैंसिल कर रहे हो आप, इनके तो साइन सेम है फिर कैसे कैंसिल कर रहे हो आप, ऐसा नहीं सोचते भाई, इक्वल है बीच में, शिफ्ट होके टर्म माइनस की होगी, तो ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 जीरो ही होगा ना, फिर बी की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 जीरो ही होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो टर्म बची हुई है, क्या क्या बचा है अपने पास, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचा है, इक्वल है, ये इक्वल लगा देते हैं, फिर क्या रह गया, माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, माइनस की टर्म शिफ्ट हुए किसकी हो जाएगी, प्लस की, माइनस की टर्म शिफ्ट होके किसकी हो जाएगी, प्लस की, और इक्वल में क्या चल रहा है, बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इक्वल में क्या चल रहा है, बी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब स्क्वायर हटता है, स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, रूट आता है, स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, रूट आता है, तो देखना ये b जो है ये क्या हो जाएगा, रूट में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो b किसके इक्वल है, 4 जब रूट के बाहर आएगा 2, a स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा a, और b स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा b, तो बेस जो है वो कितना आ गया फाइनली आपके पास 2ab, है ना, बेस जो है वो आपके पास फाइनली कितना आ गया, 2ab, है ना, बेस जो है फाइनली आपके पास कितना आ गया, 2ab, ये चीजें याद रहेगी आपको। एक बार मैं कैलकुलेशन दोबारा एक्सप्लेन करूं, साइन थीटा आपको दे रखा था ये, इसको आपने पी अपॉन एच माना, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ पे क्या लगा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो मैंने फॉर्मूले जो हैं वो मैंने लिख दिया, अगर आप बोलो तो इन फॉर्मूलों को भी मैं हाईलाइट कर दूँ, ये जो फॉर्मूले हैं ये भी मैंने लिख दिए हैं, ये आपके फॉर्मूलाज है ना, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर एज सच, फिर जो टर्म के साइन सेम थे वो कैंसिल हो गए क्योंकि वो अपोजिट अपोजिट साइड में, एक इक्वल के इधर है एक इक्वल के इधर है ना,
इसलिए कैंसिल हो गए, और पावर के ऊपर पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद फिर मैंने कैलकुलेशन करी, यहाँ तक पहुंचे अपन, उसके बाद स्क्वायर हट के रूट लगा तो बी आ गया 2ab। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा और टैन थीटा वो कैसे निकलेंगे, उसके लिए देखना एक बार आप बोर्ड पे, कॉस थीटा और टैन थीटा कैसे निकलेंगे उसके लिए एक बार आप बोर्ड पे देखना। सबसे पहले जो है वो क्या बोल रखा है आपको निकालना है, साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कितना होगा भाई, बी अपॉन एच। कॉस थीटा कितना होगा आपके, बी अपॉन एच। बी कितना है, बी है आपके पास 2ab, और एच जो है, एच कितना है भी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस थीटा आ गया, है ना। और अगर आपको निकालना है टैन थीटा, तो टैन थीटा किसके इक्वल होता है भाई, पी अपॉन बी के। पी किसके इक्वल है, पी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। पी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और बी जो है वो किसके इक्वल है, 2ab के। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है भैया आप लोग को, क्लियर है यहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि इसको गवर्नमेंट जॉब में पढ़ने वाला कोई बच्चा दिख रहा है जिसके आर्ट्स, बट उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ रही है। कॉमर्स वाला कोई बच्चा देख रहा है जिसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ रही है। 10th में पहली बार कोई बच्चा है उसको देखना पड़ रहा है, इसको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पता, उस लेवल पे जाके मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वही लेवल से मैंने शुरुआत की है। कहीं डाउट है तो आपको बोलना पड़ेगा, मतलब बोलोगे कैसे, आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो उसको भी मैं क्लेरिफाई कर दूंगा। वैसे मैं अपने अकॉर्डिंग बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक बार में सब समझ में आ जाए, है ना। इस सीरीज के अंदर अपन काफी क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के पीछे पड़ गए अपन हाथ धो के, तो अब इस सीरीज में अपन काफी क्वेश्चंस करेंगे, काफी वीडियोस बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ज्यादा लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाएंगे, एक बार में आप जितना वीडियो देख पाओ, जितना समझ पाओ, उतना ही कंटेंट रखेंगे एक वीडियो के अंदर। मतलब ये मान के चलेंगे एक क्लास लिए ऑफलाइन, तो उस ऑफलाइन क्लास में एक बार में जितना पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक वीडियो पूरा देखने के बाद ये नहीं लगे कि दोबारा देखना पड़ रहा है, आपको समझ में आए, टाइम मिले समझ में, है ना। ये यहाँ तक की चीज क्लियर है आपको, यहाँ तक की चीज क्लियर है भाई, समझ रहे हो आप क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें, देखना एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें जैसे आपको ये रखा है, मान लो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा, या एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, है ना। इस ट्राइंगल में इसके साइड्स को लिखते हैं, मान लो 21 है और ये 20 है। ट्राइंगल है अपना पी क्यू आर, एंगल है अपना थीटा, ठीक। कुछ वेरीफाई करते हैं, कुछ वेरीफाई करते हैं ना, उसके थ्रू अपन कुछ चीजें और सीखेंगे, बट एक बार पहले वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या क्या आप क्या वेरीफाई करो, या पहले क्या फाइंड करो, चलो पहले फाइंड करो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल। दूसरी चीज ये वेरीफाई करो, ये वेरीफाई करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होगा, 1। ये दो काम आपके लिए, ट्राई करें एक बार, ट्राई करें एक बार, देखना क्या होगा। सबसे पहले ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो बच जाता है वो क्या होता है, बेस। इसका मतलब मुझे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके परपेंडिकुलर निकालना, यही क्वेश्चन हुआ। तो देखना एक बार आप क्या होगा कि एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, है ना। एच कितना दे रखा है आपको, 21। उसके बाद पी का स्क्वायर वो फाइंड करना है, और बेस कितना है, 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, पी स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400। शिफ्ट कर दो, 441 माइनस 400 वो किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर के। 441 माइनस 400 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, पी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो अब ये कितना हो जाएगा, 41, और इक्वल में क्या आ गया, पी स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, रूट आता है, तो पी जो है वो कितना आ गया आपके पास, रूट में 41। पी जो है वो आपके लिए कितना आ गया, रूट में 41। यहाँ तक क्लियर है। ये ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो भी आ सकते हैं, जान करके मैंने ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको नहीं लगे सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आता है, ऐसा नहीं होता है। सॉल्व करना आपको आना चाहिए, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नहीं है तो उस पर रूट रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। अब एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पूछा है कॉस थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, बी अपॉन एच। मैंने यहाँ पूछ लिया कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मतलब क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का मतलब क्या है, बी अपॉन एच। तो ये क्या दे रखा है एक्चुअल में आपको, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो बी अपॉन एच निकालो,
बी अपॉन एच निकालो। कॉस थीटा जो है वो दे रखा है आपको बी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल बी। बी जो है बी कितना दे रखा है आपको 20, और एच जो है एच कितना दे रखा है आपको 21, तो ये 20/21। साइन थीटा जो है वो कितना होगा पी अपॉन एच, साइन थीटा जो है वो कितना होगा पी अपॉन एच। पी जो है वो कितना दे रखा आपको रूट में 41, और एच जो है वो कितना दे रखा आपको 21। ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इनका स्क्वायर करना है, इनका आपको स्क्वायर करना है। तो अब आप मुझे बताओ कि स्क्वायर करने पे क्या होगा, स्क्वायर करने पे क्या होगा मुझे बताओगे आप? स्क्वायर करने पर क्या होगा ये मुझे बताओगे आप? क्या होगा? जैसे मैंने आपसे बोला कॉस थीटा का स्क्वायर करो, मैंने आपको समझाया भी अभी कि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा है 20/21, आपको उसका स्क्वायर करना है। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। समझे यहाँ तक? अगर आपको अब साइन थीटा निकालना है, अगर आपको अब साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का मतलब क्या बताया था मैंने? साइन थीटा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? साइन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन एच। आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा कितना दे रखा है? साइन थीटा दे रखा है आपको रूट में 41/21 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 41, और ये कितना आ गया 441। भाई होल स्क्वायर से होल रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 41, मतलब रूट और स्क्वायर साथ में दोनों गायब, रूट और स्क्वायर दोनों साथ में दोनों ही गायब, रूट भी हट जाएगा स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये तो 41 रह गया, और 21 का स्क्वायर 441। अब पहले पार्ट में क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया 400/441, और साइन स्क्वायर थीटा कितना आया 41/441। आप इनको माइनस कर लोगे, भाई 400 में से 40 माइनस करोगे तो 360, तो उसमें से एक और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 359/441। बेसिक कैलकुलेशंस आप कर लोगे। अब अगला क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, वेरीफाई करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या लेके आना, 1 लेके आना, यही क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, इसी स्लाइड पे कर देता हूं मैं, इस स्लाइड पे कर देता हूं, देखना एक बार क्या होगा, देखना एक बार क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपको 1 लेके आना है, वैल्यू पुट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर, एलएचएस को सॉल्व करो, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा निकाल रखा है, अच्छा ये तो यहाँ पे मेहनत कम हो गई। साइन स्क्वायर थीटा अपन ने निकाल रखा है, तो वैल्यू पुट कर दूं, कितना है 41/441, और कॉस स्क्वायर थीटा भी अपन ने निकाल रखा है, कितना है 400/441। इनको बेस 441 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 41 प्लस 400, तो कितना हो गया 441/441, कितना आ गया 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब वही बात कि अगर सर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो क्या इसको हमेशा ऐसे सॉल्व करना है नंबर्स ले लेके, तो ऐसा नहीं है। इसका प्रूफ है, ये लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट पार्ट है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या है कि वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है, और अपन इसको प्रूफ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, अपन इसको प्रूफ कर रहे हैं कि वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे होगा, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो एलएचएस लिखो, क्या दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच। ठीक है यहाँ तक, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब बेस बताओ, बेस क्या है यहाँ पे, एलसीएम के लिए बेस सेम है, तो वही एलसीएम है, एच स्क्वायर ही एलसीएम है। अब ये कितना बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ मुझे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वायर। तो ऊपर एच स्क्वायर
नीचे एच स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 1। तो जो भी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको कभी भी एग्जाम्पल लेके प्रूफ करने की नीड नहीं है, कर सकते हो मना नहीं, बट उसको प्रूफ करने का एक जनरल तरीका होता है, इसमें एग्जाम्पल नहीं, जो आपकी थ्योरी है वो काम लेके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में इससे आगे स्टार्ट करेंगे, कुछ और बेसिक क्वेश्चन करते हुए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तक पहुंचेंगे। सेकंड वीडियो में अपन इतना रखेंगे कि टेबल तक पहुंचेंगे और कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट 1 में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे आप कमेंट करो, ताकि ये सीरीज जो है मैं आगे और इम्प्रूव करता जाऊँ। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ